नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में जिसने सच में हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में एक क्रांति ला दी है। जरा सोचिए इसके बारे में। हमारे शरीर की जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कभी-कभी एक खिंची हुई मसल की तरह एकदम टाइट हो जाती हैं, जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। पर क्या हो अगर उन्हें रिलैक्स करने का कोई तरीका हो? बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, या जिन्हें हम सीसीबीज भी कहते हैं। ये सिर्फ दवाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने लाखों लोगों के लिए हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को कंट्रोल करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो ये सीसीबीज आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? जैसा कि हमने कहा, ये सारा खेल प्रेशर का है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपकी धमनियों के अंदर, मतलब आर्टरीज के अंदर, खून का दबाव लगातार बहुत ज्यादा बना हुआ है। इससे आपके दिल और ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है और समय के साथ ये काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दवाइयां इस प्रेशर को कम कैसे करती हैं? चलिए इनके काम करने का तरीका समझते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दवाएं कैल्शियम को ब्लॉक करती हैं। पर कैल्शियम को ब्लॉक करना जरूरी क्यों है? भाई, क्योंकि कैल्शियम ही वो सिग्नल है जो हमारी मसल्स को, और इसमें हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारें भी शामिल हैं, सिकुड़ने का ऑर्डर देता है। इस पूरी प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पानी के पाइप का एक नेटवर्क हैं, और ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एक तरफ हाई प्रेशर की वजह से पाइप, मतलब हमारी आर्टरी, काफी तंग है। अब सीसीबीज एक गेट कीपर की तरह काम करते हैं। वो कैल्शियम को मसल्स में जाने से रोक देते हैं, और नतीजा आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। आर्टरी चौड़ी हो जाती है, खून का बहाव आसान हो जाता है और प्रेशर अपने आप नीचे आ जाता है ना? एकदम सरल और असरदार तरीका। लेकिन एक बात और, सारे सीसीबीज एक जैसे नहीं होते। इन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है डाइहाइड्रोपिरिडीन, जैसे कि एम्लोडिपिन। ये मेनली ब्लड वेसल्स पर फोकस करते हैं, उन्हें चौड़ा करते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन, जैसे वेरापामिल। ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ सीधे दिल पर भी काम करते हैं, हार्ट रेट को भी धीमा कर देते हैं। चलिए अब पहले ग्रुप पर थोड़ा और ध्यान देते हैं और इसके सबसे आम उदाहरण एम्लोडिपिन को जरा और करीब से जानते हैं। एम्लोडिपिन को थर्ड जनरेशन की दवा माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इसे और भी ज्यादा सटीक होने के लिए और शरीर में ज्यादा देर तक असर करने के लिए बनाया गया था। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, अगर हम इसकी तुलना एक पुरानी दवा निफेडिपिन से करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एम्लोडिपिन की हाफ लाइफ 35 से 50 घंटे की है। अब हाफ लाइफ का सीधा सा मतलब यह है कि दवा की आधी मात्रा को शरीर से बाहर निकलने में इतना ज्यादा वक्त लगता है। यह बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है, 35 से 50 घंटे। इसका मतलब यह हुआ कि दवा की बस एक डोज शरीर में लगभग 2 दिनों तक अपना काम करती रहती है, और यही धीमी और स्थिर रिलीज इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो इस लंबी हाफ लाइफ का असल में फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्योंकि इसका असर धीरे धीरे शुरू होता है, ये हार्ट रेट में अचानक से कोई स्पाइक नहीं आने देता। दूसरी बात, दिन में सिर्फ एक गोली से पूरे 24 घंटे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिससे मरीजों के लिए भी इसे लेना याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म पर भी कोई बुरा असर नहीं डालता। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी दवा परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलुओं और साइड इफेक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीसीबीज के डाइहाइड्रोपिरिडीन ग्रुप से जुड़ा एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है टखने में सूजन, जिसे इडीमा कहते हैं। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि दवा आर्टरीज को तो रिलैक्स कर देती है, पर इससे कभी कभी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से थोड़ा फ्लूइड लीक होने लगता है। अब ये डेटा वाकई में काफी दिलचस्प है। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, एम्लोडिपिन लेने वाले करीब 10% लोगों में टखने की सूजन देखी गई, प्लेसिबो के मुकाबले काफी ज्यादा। लेकिन जरा सिरदर्द को देखिए, दोनों ग्रुप्स में रेट लगभग बराबर है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर लक्षण दवा की वजह से ही हो, यह जरूरी नहीं है।
इन साइड इफेक्ट्स के बावजूद दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर एकमत हैं कि सीसीबीज बहुत जरूरी दवाएं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तक ये सभी बड़े संगठन हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए एम्लोडिपिन जैसी दवाओं को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर रिकमेंड करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? ये कोट पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये सिर्फ एक और गोली नहीं है, ये एक चिकित्सीय प्रगति है। इसका डिजाइन, मतलब इसका धीमा असर, लंबा एक्शन, इसे हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत ही पावरफुल और भरोसेमंद हथियार बनाता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारे पास एम्लोड्यूपिन जैसी बेहतरीन दवाएं हैं और हम लाइफस्टाइल में बदलाव की अहमियत को भी पहले से कहीं ज्यादा समझ रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य के करीब हैं जहां हाई ब्लड प्रेशर शायद उतना बड़ा खतरा नहीं रहेगा जितना आज है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि दवा के डिब्बे पर जो कुछ भी लिखा होता है उसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए एक आम दवा के बॉक्स को उठाते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या-क्या बताता है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए आइए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर जो खून की नसें हैं, यानी ब्लड वेसल्स, वो बिल्कुल एक घर के पानी के पाइप की तरह हैं। उनका काम है शरीर के कोने-कोने तक जरूरी चीजें पहुंचाना। अब सवाल यह है कि अगर इन पाइपों के अंदर पानी का प्रेशर यानी दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, या तो पाइप फट सकते हैं या फिर जो मोटर पानी पंप कर रही है वो खराब हो सकती है। बस ठीक यही हाल हमारे शरीर का भी होता है और इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसी गंभीर समस्या के एक समाधान के तौर पर डॉक्टर्स अक्सर दवाइयां देते हैं। आज हम ऐसी ही एक दवाई के पैकेट को, आप कह सकते हैं, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, एम्लोकाइंड 5 का बॉक्स। ये एक काफी कॉमन दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बॉक्स पर ही बहुत सारी जरूरी जानकारी छुपी हुई है। सबसे पहले और सबसे साफ साफ दिखने वाली चीज है इसका ब्रांड नेम, एम्लोकाइंड 5। ये बस वो नाम है जो इसे बनाने वाली कंपनी ने दिया है ताकि बाजार में इसे आसानी से पहचाना जा सके। लेकिन ब्रांड नेम से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इस गोली के अंदर आखिर है क्या, मतलब वो कौन सी चीज है जो असल में काम करती है। चलिए अब इसके असली हीरो यानी मुख्य घटक को समझते हैं। इस दवा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो असली केमिकल असर करता है, वो है एम्लोडिपिन। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना के इलाज में होता है। एंजाइना मतलब जब दिल तक खून ठीक से नहीं पहुंचता और सीने में दर्द होता है। अब ये समझना बहुत मजेदार है कि ये काम कैसे करती है। चलिए हमारे पाइप वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि पाइप पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसकी दीवारों पर जोर पड़ रहा है। अब एम्लोडिपाइन क्या करती है? ये उन पाइप्स को रिलैक्स करती है, उन्हें थोड़ा चौड़ा और लचीला बना देती है, और नतीजा, खून बड़े आराम से बहने लगता है और हमारे दिल यानी मोटर पर दबाव कम हो जाता है ना? कितना से। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रांड का नाम जैसे एम्लोकाइंड 5 और सक्रिय घटक यानी एम्लोडिपाइन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रांड नेम तो कई हो सकते हैं, पर जो चीज असल में बीमारी पर असर करती है वो सक्रिय घटक ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बॉक्स हमें और कौन सी जानकारी देता है। अब हम बात करेंगे इसे बनाने वाली कंपनी और इसकी मात्रा के बारे में। बॉक्स पर आपको 10x15 टैबलेट्स लिखा हुआ दिखेगा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि इस डिब्बे के अंदर दवा के 10 पत्ते हैं और हर एक पत्ते में 15 गोलियां हैं। और हां, ये जानना भी तो जरूरी है कि इसे बनाया किसने है। तो इसका निर्माण मैनकाइंड फार्मा ने किया है, जो इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी दवा कंपनी है। ठीक है, तो हमने बॉक्स पर लिखी लगभग सारी जानकारी को समझ लिया है, लेकिन अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं, एक ऐसा नियम जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पूरी जानकारी में एक बात सबसे ऊपर है, एक ऐसा नियम है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर जब बात दवाओं और हमारी सेहत की हो। और वो नियम ये है,
इस तरह की कोई भी दवा सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। खुद से इलाज करना या किसी और के कहने पर दवा खाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सच कहूं तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मामूली से दवा के डब्बे पर कितनी जरूरी जानकारी छुपी होती है। इससे मेरे मन में एक सवाल आता है, स्वास्थ्य से जुड़ी और कौन सी ऐसी आम जानकारी है जिसे अगर इसी तरह आसान भाषा में समझाया जाए तो सभी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी आपने दवा का डिब्बा हाथ में लेकर सोचा है कि भाई इस पर इतने सारे जो शब्द लिखे हैं इनका आखिर मतलब क्या है? तो बस आज हम यही करने वाले हैं। एक आम दवा का पैकेट उठाएंगे और उस पर लिखी हर जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो ये देखिए, आज हमारे हाथ में है निकार्डिया XL30 का डिब्बा और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस पर लिखे हर एक शब्द का मतलब जानना, ताकि हम सब अपनी दवाओं को लेकर थोड़े और जागरूक बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देते हैं जो डिब्बे पर सबसे साफ साफ नजर आती है, यानी दवा का नाम। डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है निकार्डिया XL30। ये है इस दवा का ब्रांड नेम, मतलब वो नाम जिससे ये आपको केमिस्ट की दुकान पर मिलती है या जिसे डॉक्टर अपने पर्चे पर लिखते हैं। इसमें जो XL30 है ना, वो इसकी ताकत और इसके टाइप की तरफ इशारा करता है, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो ठीक है, ब्रांड का नाम तो हमें पता चल गया, पर असली सवाल तो ये है कि इस छोटी सी टैबलेट के अंदर आखिर है क्या। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, इस दवा का असली हीरो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो है निफेडिपिन। यही वो केमिकल है जो शरीर में जाकर अपना काम करता है, अपना असर दिखाता है। और ये 30 mg, ये है इसकी ताकत, मतलब हर एक गोली में 30 मिलीग्राम निफेडिपिन है। ये जानकारी डोज तय करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अच्छा, पैकेट पर एक और चीज लिखी है, एक्सटेंडेड रिलीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये टैबलेट पेट में जाकर एक ही बार में नहीं घुलती, बल्कि ये दवा को धीरे धीरे एक लंबे समय तक शरीर में छोड़ती रहती है। इससे होता यह है कि दवा का असर पूरे दिन बना रह सकता है। तो दवा की पहचान और उसकी बनावट जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इसे लेना कैसे है और रखना कहां पर है। अब आती है सबसे जरूरी बात। डिब्बे पर डोज के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी है, और ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। इसका मतलब साफ है कि ये दवा अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लेनी है। इसकी सही मात्रा क्या होगी, इसे कब कब लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। दवा को सही तरीके से रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे सही तरीके से लेना। पैकेट हमें दो सीधी सीधी बातें बताता है। एक, इसे सीधी रोशनी और नमी, मतलब सीलन वाली जगहों से बचाकर रखें। और दूसरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब हम डिब्बे पर लिखी एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर आते हैं, जो अक्सर एक लाल पट्टी में लिखी होती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये इस दवा की कानूनी स्थिति के बारे में भी बताती है। इस पर लिखा है शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। भारत में इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी दवा है जिसे आप किसी भी दुकान पर जाकर सीधे नहीं खरीद सकते। इसे खरीदने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी है, और ये नियम हम सबकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो हमने नाम, बनावट, निर्देश और चेतावनियों, इन सब को समझ लिया है। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर आखिरी और सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही आता है ना, कि आखिर ये दवा काम क्या करती है, किस बीमारी के लिए है। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। अगर आप पूरे डिब्बे को ध्यान से देखेंगे तो इस पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये दवा किस बीमारी के लिए है। ये जानकारी जानबूझकर नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इसका सही इस्तेमाल कौन सी बीमारी में और किस मरीज के लिए करना है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही उसकी हालत देखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, यही आज का सबसे बड़ा सबक है। दवा का डिब्बा हमें बहुत जरूरी जानकारी देता है, लेकिन ये कभी भी डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले उस पर लिखी जानकारी को पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके सही इस्तेमाल और सलाह के लिए हमेशा हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। आखिर सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। अक्सर हम दवाइयों के पैकेट देखते हैं और उन पर कितनी सारी जानकारी लिखी होती है ना, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं और एक दवा के बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने है सिलादायक का 10 का बॉक्स।
अब देखने में तो ये बिल्कुल सीधा साधा सा लगता है ना, लेकिन इस पर जो शब्द लिखे हैं उनका मतलब क्या है, आइए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ों की, मतलब इसका नाम क्या है, इसके अंदर असल में क्या है और कितनी मात्रा में है। तो सबसे ऊपर जो बड़े अक्षरों में लिखा है CILACR10, ये है इसका ब्रांड नेम, मतलब वो नाम जिससे कंपनी इसे मार्केट में बेचती है। लेकिन आप जानते हैं, ब्रांड नेम से भी ज्यादा जरूरी होता है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी वो असली केमिकल जो सारा काम करता है। और इस दवा में वो है सिलनीडिपाइन। और ये जो नाम के साथ 10 लिखा है, इसका क्या मतलब? ये है इसकी डोज, या कह सकते हैं इसकी ताकत। इसका मतलब है कि हर एक गोली के अंदर 10 मिलीग्राम सिलनीडिपाइन है। चलो, ये तो पता चल गया कि नाम क्या है और डोज कितनी है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, आखिर ये दवा करती क्या है, किस काम आती है? तो देखिए, सिलनीडिपाइन का इस्तेमाल ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, उसके इलाज में किया जाता है। अब यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसमें सिर्फ दवा का नाम और उसकी ताकत का जिक्र है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाली बात है, ये बाहरी जानकारी पर आधारित है। तो प्लीज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये सिर्फ जानकारी के लिए है, ये किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह नहीं है। अच्छा, ये दवा काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। पर सवाल ये है कि आखिर कोई दवा ब्लड प्रेशर को कम कैसे कर देती है, मतलब शरीर के अंदर होता क्या है? जरा सोचिए, जैसे घर में पानी का नल होता है ना, जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, बस कुछ वैसा ही समझिए। तो मान लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि नल बहुत ज्यादा टाइट कसा हुआ है और पानी पूरी तेजी से बाहर आ रहा है। अब ये दवा क्या करती है, ये हमारी खून की नसों को, मतलब ब्लड वेसल्स को आराम देती है, ठीक वैसे ही जैसे हम नल को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। और फिर क्या होता है, पानी का बहाव शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। देखा कितना आसान हो गया समझना। तो ये सब तो हो गई जानकारी, लेकिन अब जो बात आने वाली है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ऐसी बात जिसे कभी नहीं भूलना है। और वो बात यह है कि कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे जरूरी है। इंटरनेट या डब्बे पर लिखी जानकारी कभी भी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, क्या हम जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह के बीच सही बैलेंस बना पा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।